मुख्यमंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं जेसीसी की बैठक में। सबसे पहले अगर बात करें, जिस तरह से लंबे अरसे से जेसीसी की जो मीटिंग थी वो नहीं हुई थी, लेकिन आज पहली दफ़ा जो है भाजपा सरकार में लगभग 4 साल जो है भाजपा सरकार को हो गए हैं, ये बैठक हुई है। और बैठक में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया है, सबसे पहले न्यू जो पे स्केल जो है वो दे था पंजाब ने, हालांकि पहले ही इसको दे दिया था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों को जो 6th पे कमीशन है उसको देने का ऐलान कर दिया है। 1/1/2016 से जो है ये पेंडिंग था, दे था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों को 6th पे कमीशन अब जो है दे दिया जाएगा। हालांकि जो फरवरी माह की जो सैलरी होगी उस सैलरी में जो है ये जो पे कमीशन है ये मिल जाएगा, लेकिन 1/1/2016 से ये दे होगा। लगभग 6,000 करोड़ का इस पर जो है वो बोझ जो है वो सरकार पर पड़ेगा, आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी तरह से जो पेंशन के लिए जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी इसी तरह का ऐलान कर दिया गया है। जो पेंशन के कर्मचारी हैं उनको भी 1/1/2016 से न्यू जो पे स्केल है, 6th पे कमीशन है, उसकी सिफारिशें जो है वो लागू मानी जाएगी, और ये भी जो है फरवरी माह में ही दे होगा। इसके बाद जो दूसरा बड़ा ऐलान है वो अनुबंध कर्मचारियों को लेकर है। जिस तरह से 3 साल का जो अनुबंध कर्मचारियों का जो है वो पीरियड रहता था, उसको अब जो है घटाकर 2 साल कर दिया गया है। यानी नियमितीकरण का उनका जो रास्ता है वो 2 साल के बाद खुल जाएगा। 2 साल के बाद जो है जो कर्मचारी हैं वो रेगुलर हो सकेंगे। पहले ये 3 साल का जो है ये अनुबंध रहता था, लेकिन अब इसको 2 साल कर दिया गया है, क्योंकि JOIT और जो क्लर्क हैं उनके वेतन को लेकर जो है विसंगतियों की डिमांड्स भी थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो 6th पे कमीशन जब से लागू हो जाएगा उसके बाद जो ये वेतन विसंगतियां हैं JOIT की और लिपिक की, ये भी अपने आप जो है ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। यानी इसमें जो है वो संशोधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये बड़ी सौगात जो है वो दी है। इसके अलावा OPS की अगर बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 2009 में एक नोटिफिकेशन की थी, जिसके आधार पर जो NPS यानी 2003 के बाद जिस तरह से पेंशन बंद है, उसके बाद NPS जो है वो लागू है। जो NPS कर्मचारी होंगे, अगर सेवा के दौरान, अगर उनकी जॉब के दौरान जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो उनको जो है जो पेंशन का जो लाभ होता है वो पहले की तरह मिलेगा। यानी उनको जो है जो कर्मचारी हैं उनके परिवार को जो है फैमिली पेंशन भी मिलेगी। और करुणामूलक आधार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर जो कमेटी है वो बनी है, और वो कुछ सिफारिशें जो है आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है उनकी सिफारिशों के आधार पर जो है करुणामूलक को भी राहत जो है वो सरकार दे देगी। करुणामूलक कर्मचारी करुणामूलक जो आश्रित हैं वो लंबे अरसे से संघर्षरत है। उनकी मांगों को लेकर भी कहा है कि अगली जो कैबिनेट की बैठक है, जो कमेटी बनाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से इनकी समस्याओं को हल करने के लिए, वो जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, और कैबिनेट की बैठक में जो है आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है कुछ दिनों बाद, उसमें जो है इनको लेकर भी बड़ा फैसला जो है वो सरकार ले लेगी। इसके अलावा कर्मचारियों की और जो लंबित मांगे हैं उनको लेकर भी अब जो है वो चर्चा अंदर चल रही है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है बैठक चल रही है। तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मांगे आज मान ली गई हैं, कुछ मांगे जो हैं, क्योंकि बजट जो है अंतिम बजट है इस सरकार का, और फरवरी मार्च में जो है वो बजट सत्र होना है, तो संभावना ये भी है कि कुछ ऐलान जो है मुख्यमंत्री उस बजट सत्र में करेंगे। इस तरह का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। कुछ मांगे आज मान ली गई हैं, और जो मांगे रह गई हैं उनको लेकर सार्थक जो है वो चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो है रास्ता निकाला जाएगा। कर्मचारियों के लिए जो है सरकार वचनबद्ध है, काम कर रही है, इस तरह का मुख्यमंत्री का कहना था। तो ये कुछ एक बड़े ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने किए हैं। एक बार फिर से मैं जानकारी रिपीट कर दूं, जो लोग हमारे साथ लेट जुड़े हैं। सबसे पहले जो न्यू पे स्केल है, 6th पे कमीशन है, उसकी सिफारिशें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में अब लागू कर दी गई हैं। 1/1/2016 से ये देय है, और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1/1/2016 से इसको दिया जाएगा। फरवरी माह की जो सैलरी होगी उसमें जो है कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है। लंबे अरसे से कर्मचारी जो हैं 6th पे कमीशन की मांग कर रहे थे, क्योंकि पंजाब ने हिमाचल से पहले ही जो है इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन हिमाचल सरकार कहीं ना कहीं
इसमें पिछड़ रही थी। लेकिन आज जो है इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया गया है कि जो फरवरी की सैलरी होगी उसमें जो है ये कर्मचारियों को जो है सैलरी मिल जाएगी सिक्स्थ पे कमीशन की। इसके अलावा अनुबंध, क्योंकि अनुबंध को लेकर जिस तरह से भाजपा के मैनिफेस्टो में भी था कि 3 साल से घटाकर इसको 2 साल कर दिया जाएगा, और आज जेसीसी की जो बैठक थी अनुबंध कर्मचारियों ने इसका मुद्दा जो है लगाया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अनुबंध को भी जो है 3 से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। और वेतन विसंगतियां, क्योंकि JOIT और जो क्लर्क के पद हैं उसमें जो है वेतन विसंगतियां भी जो है वो संशोधित करने की उसको लेकर मांग थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब से ये सिक्स्थ पे कमीशन अब लागू हो गया है तो इसमें ये ऑटोमेटिकली जो है ये वेतन विसंगतियां दूर हो जाएंगी, इसमें जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है बड़ी राहत जो है वो JOIT के लिए और अनुबंध कर्मचारियों के लिए अनुबंध जो है घट गया है। तो 3.25 लाख जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए आज का बड़ा दिन है, खास दिन है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है OPS को लेकर, हालांकि OPS की मांग की जा रही थी कि OPS की बहाली की जाए, लेकिन उस पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 2009 में एक नोटिफिकेशन लागू की थी NPS कर्मचारियों के लिए, अगर NPS कर्मचारी की 2003 के बाद जिस तरह से NPS लागू है, अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु जो है वो जॉब के दौरान होती है तो उसके परिवार को जो पेंशन है पहले की भांति जो है वो मिलेगी। ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसके अनुसार मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी। उसकी जो है पत्नी या जो आश्रित हैं उनको जो है पेंशन पहले की तरह दी जाएगी। तो ये एक बड़ी राहत है। इसी तरह से जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए भी जो है सिक्स्थ पे कमीशन जो है वो 1/1/2016 से जो है वो लागू हो जाएगा। और फरवरी महीने की जो उनकी पेंशन होगी उसमें जो है उनको भी ये दे होगा। तकरीबन 7,500 करोड़ का जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, वो हिमाचल सरकार पर इसके बाद पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो अधीक्षक पद और सेक्शन ऑफिसर का ग्रेड पे को लेकर एक विसंगति थी, पदोन्नति को लेकर एक विसंगति थी, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उसको भी दूर कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी राहत जो है वो आज कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के मिली है। कर्मचारियों का आज का दिन जो है पूरी तरह से रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो और भी मांगे हैं इसके अलावा, क्योंकि करुणामूलक आश्रितों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में जो है इनको भी कुछ ना कुछ राहत जो है वो दी जाएगी। जिस तरह से ये मांग जो है वो कर रहे थे कि इनका जो इनकम टैक्स का जो इनकम का जो इनका क्राइटेरिया है और जो 5% कोटे की जो बात है उसको भी हटा लिया जाए, एक मुश्त जो है इनको राहत दी जाए करुणामूलक आश्रितों को। तो इसको लेकर भी जो कमेटी की सिफारिशें होंगी वो अगले वाली कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें जो है संभावना यही जताई जा रही है कि उसमें इन जो करुणामूलक आश्रित हैं इनकी जो मांगे हैं उन पर जो है वो गौर कर लिया जाएगा और आने वाली कैबिनेट की बैठक में जो है इसको लेकर ऐलान होगा। हालांकि अभी JCC की जो बैठक है वो चल रही है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अब बैठक जो है वो चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जो है ये बड़े ऐलान पहले ही कर दिए हैं और अब जो और डिमांडें जो हैं, जिस तरह से 26 मुख्य मांगे जो हैं वो JCC की इस बैठक में थी, उसको लेकर जो है मंथन चल रहा है। उसको लेकर देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय जो है वो हो पाता है, कितनी सहमति जो है बन पाती है। इसके अलावा दैनिक जो भोगी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं और जो जलवाहक हैं उनको भी एक साल का जो उनका नियमितीकरण का जो पीरियड होता है उसको कम किया गया है। यानी अगर 7 साल का था तो उसको 6 साल घटा दिया गया है। तो ये 4 जो बड़े ऐलान है वो मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किए हैं, जिससे कर्मचारी काफ़ी खुश नजर आए हैं और कर्मचारियों का कहना है कि बड़ी राहत जो है उनको ये मिली है। और इसी की उम्मीद जो है कर्मचारी इस बैठक को लेकर लगाए हुए थे। लंबे अरसे से जो है कर्मचारी मांग कर रहे थे कि सरकार JCC की मीटिंग बुलाए और कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको जो है इसमें उठाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। आउटसोर्स को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सब कमेटी, जिस तरह से महेंद्र सिंह जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में बनी है, तमाम विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी जो है वो लिस्ट तैयार की जा रही है, कितने कर्मचारी हैं उनका डेटा एकत्र किया जा रहा है। उसके बाद सरकार निर्णय ले पाएगी कि किस तरह से कोरोना जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको राहत दी जानी है। हालांकि इस JCC की बैठक में भी जो है ये मुद्दा लगाया गया है।
इसको लेकर कहा गया है कि कम से कम 18,000 जो इनका वेतन हो, जो मिनिमम वेजेस है उनको इतना जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जो है फिलहाल इसको लेकर जो है कोई निर्णय नहीं कर पाई है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, उस कमेटी की क्या सिफारिशें आती हैं, किस तरह से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको राहत दी जाती है, वो फैसला जो है आने वाले कुछ दिनों में होगा। फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।